अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 आदमी मेरे कमरे में आए। रात के 8 बजे जब मैं दुबई पहुंची तो मेरा शौहर मुझे एयरपोर्ट लेने आया और सीधा मुझे एक अपार्टमेंट में ले गया जो एक कमरे का अपार्टमेंट था। वहां पहुंचने पे मेरे शौहर मुझे मिला भी नहीं और उसका रवैया भी काफ़ी अजीब सा था। उसने मुझे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। मैं चुप करके कमरे में बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे बाहर से कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आई। कमरे के बाहर एक छोटा सा लाउंज था और वहाँ से कुछ मर्दों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा शौहर कमरे में आया, उसने मुझे खाना दिया और बोला कि खाना खा लो। मेरे कुछ दोस्त बाहर आए हुए हैं, मैं उनसे ज़रा बात कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने खाना खाया और फ्रेश हुई। अभी मैं कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 आदमी मेरे कमरे में आए। शायद वो मेरे शौहर के दोस्त थे या पता नहीं कौन थे। उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद किया और उन तीनों की नज़रों में वहशत उतरी हुई थी। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा और मैं रोने और चीखने लगी। उन तीनों में से जो सबसे मकरू शक्ल का इंसान था, उसने मुझे कहा कि चीखो मत, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे शौहर ने तुम्हें हमारे हाथों बेच दिया है। उसने हमसे 5,000 दिरहम भी लिए हैं। बदकिरदार और घटिया इंसान ने मुझे सिर्फ 5,000 दिरहम के एवज उन 3 वहशियों के हाथ बेच दिया। वो रात मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। सुबह हुई तो मेरा शौहर कमरे में आया। मैं रोने और चीखने लगी। उसने मुझे कहा कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम जहेज लेके नहीं आओगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? तुम एक बदकिरदार औरत हो और तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए था। तुम्हारी यही जगह थी जहाँ मैंने तुम्हें ला के बिठाया है। अब से ये और इन जैसे और लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम खामोशी से सब सहती रहोगी और यही तुम्हारी सज़ा है। फिर उसने मुझे वहीं खड़े खड़े तलाक दे दी और मुझे कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम मेरी बीवी बन सको। वो कुछ खाना घर में रख के घर लॉक करके चला गया। शायद वो ये समझता था कि मैं चुप करके सारा जुल्म बर्दाश्त करूंगी। उसके बाद मैंने अपार्टमेंट के दरवाजे को इतना पीटा कि बिल्डिंग के सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसी वक्त पुलिस को भी बुला लिया गया। मैंने सारा वाकया पुलिस को बताया। मैंने उन 3 वहशियों का हुलिया भी पुलिस को बताया और वो चारों के 4 गिरफ्तार हो गए। लेकिन पुलिस ने मुझे पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान पहुंचने पर मैं सीधा अम्मी के घर गई। मैंने अम्मी को सब कुछ बताया और सब सुनने के बाद जैसे अम्मी का कलेजा फट गया हो। लेकिन मेरे बाप को ज़रा फ़र्क ना पड़ा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी 4 बहनों की शादी करनी है, तुम जैसी बदनाम औरत को मैं घर नहीं रख सकता। जब मैं ससुराल गई तो मेरी देवरानी घर पे थी। वो मुझे देख के हैरान हो गई और पूछने लगी कि अभी तो तुम गई थी और तुम वापस भी आ गई हो। मैंने उससे झूठ बोला कि एयरपोर्ट पे कुछ मसला बना था और मुझे वापस भेज दिया। मैंने खामोशी से अपना जेवर उठाया और शहर छोड़ दिया। आज मुझे नहीं पता कि मेरे घर और ससुराल वाले और वो लानती शख्स कहाँ है। अब मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ और अपना पेट पालती हूँ और अब मुझे इस जालिम दुनिया से सिवाय जुल्म के किसी चीज़ की तवक्को नहीं।